हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स लाइक टेंसेज, वर्ब्स, आर्टिकल्स, ये सब हम स्टोरी के थ्रू सीखेंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए हर रोज़ नई नई इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आ पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी, जिसका टाइटल है द सेज हु नेवर शेयर्ड। सेज होता है ऋषि, संत, महात्मा जो होते हैं वो। हु नेवर शेयर्ड, संत जो कभी भी शेयर नहीं करता था। तो देखते हैं स्टोरी को। There once lived a sage in a hut by the riverside. riverside होता है नदी के पास में। lived, ये live की सेकंड फॉर्म है। यहाँ सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है। सिंपल पास्ट में हम ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ए यहाँ पर आर्टिकल है। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम अ आर्टिकल लगाते हैं और वोवल साउंड के साथ में एन आर्टिकल लगाते हैं। वोवल्स आपको पता है, ए, ई, आई, ओ, यू। इस लाइन का मीनिंग देखते हैं। देयर वंस लिव्ड अ सेज इन अ हट बाय द रिवर साइड। वहाँ एक बार एक संत रहता था। इन अ हट, एक झोपड़ी में। बाय द रिवर साइड, नदी के पास में। द सेज, या अपोस्ट्रोफी एस है, इसका यूज हम ऑनरशिप, पोजेशन, रिलेशन बताने के लिए यूज करते हैं। तो द सेज माइजरली बिहेवियर सरप्राइज्ड द पीपल। माइजरली होता है जो कंजूसी करते हैं। बिहेवियर, व्यवहार। सरप्राइज, हैरान कर देने वाला, हैरानी। तो इसका मीनिंग देखते हैं। द सेज माइजरली बिहेवियर, संत का कंजूसी भरा व्यवहार। सरप्राइज्ड द पीपल, लोगों को हैरान करता था। हाउ कैन ए सेज बी सो मीन। तो एक संत इतना मीन कैसे हो सकता है। दे कंप्लेंट, वे शिकायत करते थे। हाउ एवर, हालांकि। दैट डिड नोट, ये डिड नोट है यहाँ, तो इसको हम डिडंट भी पढ़ सकते हैं। हाउ एवर दैट डिड नॉट, प्रिवेंट होता है रोकना, देम फ्रॉम विजिटिंग द सेज, हालांकि उन्हें नहीं रोक पाते थे फ्रॉम विजिटिंग द सेज, संत के पास आने से। पीपल फ्रॉम द नियर बाई विलेज केम एंड सॉट हिज एडवाइस। एडवाइस होता है सलाह, कम की सेकंड फॉर्म है केम, नियर बाई पास के। पीपल फ्रॉम द नियर बाई विलेजेस, पास के गांव से लोग केम आते थे, एंड सॉट हिज एडवाइस, और उसकी सलाह लेते थे। हिज सजेशंस, सजेशंस होते हैं सुझाव। ऑफन, हमेशा। प्रूव्ड टू बी गुड, उसके सुझाव हमेशा अच्छे सिद्ध होते थे। सो इसलिए द पीपल ओवरलुक्ड हिज माइजरली नेचर। ओवरलुक्ड होता है अनदेखा करना, माइजरली कंजूस भरा, नेचर स्वभाव। इसलिए लोग उसके कंजूसी भरे स्वभाव को अनदेखा कर देते थे। वन डे, एक दिन, ए मैन केम टू द सेज सीकिंग एन आंसर टू हिज प्रॉब्लम। एक दिन ए मैन केम, एक आदमी आया, टू द सेज, संत के पास, सीकिंग एन आंसर, एक उत्तर पाने के लिए। एन यहाँ पर आर्टिकल है क्योंकि आंसर में वोवल साउंड है, इसलिए एन आर्टिकल आया है। टू हिज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम होता है समस्या। इस लाइन का मीनिंग दोबारा देखते हैं। वन डे, एक दिन, ए मैन केम, एक आदमी आया, टू द सेज, संत के पास, सीकिंग एन आंसर टू हिज प्रॉब्लम, अपनी समस्या का आंसर जानने के लिए, उत्तर जानने के लिए। हैप्पी विद द आंसर
ही गोट, गेट की सेकंड फॉर्म है गोट, ही ऑफर्ड द सेज ए बैग ऑफ राइस। हैप्पी विद द आंसर ही गोट, जो उत्तर मिला उससे खुश, ही ऑफर्ड, उसने ऑफर किया, दिया, द सन सेज, संत को, ए बैग ऑफ राइस, एक चावलों का बैग। द सेज कीप की सेकंड फॉर्म है, केप्ट द राइस इन ए पोट, इन आर्टिकल है, इन प्रेपोजिशन है और ए आर्टिकल है। तो द सेज केप्ट द राइस इन अ पोट एंड हंग इट ऑन द सीलिंग अबव हिज बेड। संत ने राइस को, चावल को पोट में रखा और इसे हैंग कर दिया, लटका दिया, ऑन द सीलिंग अबव हिज बेड, अपने बेड के ऊपर, सीलिंग में, छत में। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, इस पोट को ये ऊपर सीलिंग में लटका दिया है। अगली लाइन देखते हैं। दैट नाइट ही स्लेप्ट एडमायरिंग द पोट ऑफ राइस। दैट नाइट, उस रात, ही स्लेप्ट, स्लीप की सेकंड फॉर्म है स्लेप्ट, एडमायरिंग होता है प्रशंसा करते हुए, द पोट ऑफ राइस, चावल के बर्तन की, चावल के पोट की। तो उस रात वो चावल के बर्तन की प्रशंसा करते हुए सो गया। सून ही ड्रिफ्टेड टू स्लीप, ड्रिफ्टेड होता है आगोश में जाना, मतलब नींद में चले जाना। जल्दी ही वो नींद की आगोश में चला गया। इन हिज ड्रीम्स, अपने सपनों में, ही वॉज सेलिंग, वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। ही सिंगुलर है इसलिए हमने वॉज यूज किया है। इन हिज ड्रीम्स, अपने सपनों में, ही वॉज सेलिंग, वो बेच रहा था, द राइस टू द विलेजर्स, गाँव वालों को चावल। विद दैट मनी, उस धन से, ही परचेज्ड अ काफ, उसने एक काफ खरीदा। काफ क्या होता है? जो गाय का बछड़ा या बछड़ी होती है उसको हम काफ बोलते हैं। तो उसने एक काफ खरीदा। द काफ ग्रीव इनटू ए काउ, और जो काफ थी वो धीरे धीरे बड़ी होकर गाय बन गई। ही सोल्ड द मिल्क, सेल की सेकंड फॉर्म है सोल्ड, द मिल्क, उसने दूध बेचा। एंड विद दैट मनी, और उस धन के से, बोट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म, बाई की सेकंड फॉर्म है ब्रो, बोट मोर काउज। इस लाइन को दोबारा देखते हैं। ही सोल्ड द मिल्क, उसने दूध बेचा। एंड विद दैट मनी, और उस धन से, ये बाई की सेकंड फॉर्म है बोट, बोट मोर काउज, और ज़्यादा गायें खरीदी। सून, जल्दी ही हैड ए मिल्क फार्म, जल्दी ही उसके पास में एक मिल्क का, एक दूध का फार्म था। एंड बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम, वेरी रिच, और जल्दी ही बहुत धनी हो गया। द रिच सेज मैरिड अ बिजनेसमैन्स डॉटर। अगेन यहाँ अपोस्ट्रोफी एस आया है, जो रिलेशन, ऑनरशिप, पोजीशन बताने के लिए हम यूज करते हैं। तो इस लाइन का मीनिंग देखते हैं। रिच सेज, धनी संत ने, मैरिड, शादी की, ए बिजनेसमैन्स डॉटर, एक बिजनेसमैन की बेटी से। दे लिव्ड हैप्पीली, वो प्यार से रहते थे। वन डे, एक दिन, द वाइफ डिसओबेड हिम, ओबे होता है पालन करना, डिसओबे आज्ञा का पालन नहीं करना, ये इसका एंटोनियम्स है ओबे का। एक दिन, द वाइफ डिसओबेड हिम, पत्नी ने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। ही किक्ड टू पनिश हर, वो उसे दंड देने के लिए उसने उसे किक किया। इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ड्रीम, अपने सपने की एक्साइटमेंट में, उत्साह में, द सेज किक्ड इन हिज स्लीप, संत ने अपनी नींद में किक किया, ठोकर मारी। हिज किक लैंडेड ऑन द पोट एंड इट फेल टू द ग्राउंड, जो उसकी किक थी वो पोट को लगी और इट फेल टू द ग्राउंड, ये जो नीचे ग्राउंड था उसके ऊपर गिर गया। द राइस स्पिल टू द मड फ्लोर, जो चावल थे वो जो कीचड़ का जो फर्श था उसके ऊपर बिखर गई। द सेज
वेक की सेकंड फॉर्म है वोक अप, उठा, एंड वॉज शॉक्ड टू सी, टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एंड वॉज शॉक्ड टू सी व्हाट हैड हैपेंड। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो द सेज वोक अप, संत उठा, एंड वॉज शॉक्ड और हैरान था, टू सी देखकर, व्हाट हैड हैपेंड क्या घटित हो चुका था। ओह नो क्राइड द सेज, संत चिल्लाया, ओह नो व्हाट हैव आई डन, ये मैंने क्या कर दिया। ऑल माई ड्रीम्स आर नाउ ओवर, वेल्ड द सेज, वेल्ड होता है क्राइड चिल्लाया, संत चिल्लाया, ऑल माई ड्रीम्स मेरे सारे सपने अब खत्म हो गए हैं। हियरिंग द सेज क्राइज, द पीपल अराउंड केम रनिंग टू सी वॉट हैपन, संत की चिल्लाहट सुन के जो लोग उसके चारों ओर थे, केम आए, रनिंग दौड़ते हुए, टू सी देखने के लिए, व्हाट हैपेंड क्या हुआ। व्हाइल ए फ्यू सिंपैथाइज्ड विद द सेज, मैनी थॉट दिस इज अ गुड लेसन फॉर द माइजर। व्हाइल जबकि कुछ लोगों को उस संत के साथ सहानुभूति हुई, सिंपैथी होता है सहानुभूति हुई, मैनी थॉट और बहुत सारों ने सोचा, दिस इज अ गुड लेसन यह एक अच्छी सीख है, फॉर द माइजर इस कंजूस के लिए। नाउ अब ही वुड नो इट इज बेस्ट टू शेयर, नाउ अब ही वुड नो वो जान गया था कि इट इज़ द बेस्ट टू शेयर यह अच्छा है कि शेयर करना सबसे अच्छा है। दैट डे उस दिन द सेज संत, हु सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स जो दूसरों की समस्याओं को सॉल्व करता था, प्रॉब्लम को हल करता था, लर्नड ए लेसन एक सीख ली, दैट चेंज्ड हिज लाइफ फॉर एवर और जिसने उसके जीवन को फॉर एवर होता है हमेशा के लिए, चेंज्ड बदल दिया। तो दैट डे उस दिन, द सेज संत जो दूसरों की समस्याओं को हल करता था, उसे एक सीख मिली जिससे उसका पूरा जीवन बदल गया। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। इसमें हमने काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखा। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।